बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। अभी अभी ये इत्तला मिली मुख्तलिफ़ ज़राए से कि शहबाज शरीफ साहब ने असम्बलियों को तहलील करने की समरी बना के उन पर दस्तखत कर दिया, और चूँकि ये सदर मुमलिकत के अहकामात पे असम्बलियाँ तहलील होंगी तो समरी जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। तारीख़ कब होंगे इलेक्शंस, ये चीज़ें भी सामने आ जाएंगी, क्योंकि असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो फिर तहलील करने से पहले आपको केयर टेकर गवर्नमेंट भी चाहिए। उसका मामला एक मरहला उससे गुज़रना है आपने, और उस पर इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए, क्योंकि ये असम्बलियाँ अगर तहलील होती हैं और आगे से केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है तो सब कुछ फिर केयर टेकर गवर्नमेंट के इख्तियारात में होगा। और केयर टेकर गवर्नमेंट अगर मुतनाज़ा हो, अगर वो ऐसी हो कि लोग उस पर एतमाद नहीं कर रहे, कोई पार्टी उस पर एतमाद नहीं करती, तो फिर सारे इलेक्शन जो हैं वो भी मुतनाज़ा होंगे। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ प्लेसिंग करेंगी, लोगों की कुछ न कुछ ट्रांसफ़र्स पोस्टिंग्स होंगी, जो कि अगर नेक नियती से की जाएँ तो उससे न्यूट्रल इलेक्शन करवाने में मदद मिलेगी। बसूरत अब अगर इलेक्शंस की तारीख़ अनाउंस हो जाती है तो फिर सारा फोकस इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट कराने पे होना चाहिए। मेरा तजर्बा है कि अगर इलेक्शन मुतनाज़ा हों तो जो हुकूमत अगर बन भी जाए तो वो कभी भी इत्मीनान से नहीं रह सकती, उसको हुकूमत करने नहीं दी जाती। हमने देखा है कि जो लोग अपोजिशन में होते हैं वो लगातार उस हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करते रहते हैं, और अगर हुकूमत ना बन सके, क्योंकि एहतजाज शुरू हो जाता है, जैसे कि हमने देखा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जब इलेक्शंस मुतनाज़ा हो गए और कहा गया कि धांधली की गई है, तो फिर उसके बाद एक एजिटेशन का सिलसिला चल निकला, जिसकी वजह से नई हुकूमत ना बन सकी। वो बहुत बड़ा अलमिया होगा। आज इस मामले में तमाम लोगों के शकूक व शुबहात जो हैं वो दूर रखने चाहिए, दूर कर देने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और मेरी अपनी भी ऑब्ज़र्वेशन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाद फ़ैसले वो बाद नज़र में बायस्ड नज़र आए, लेकिन PTI तो बहुत दफ़ा उस पर एतराज़ कर चुकी है। उनके ख़्याल के मुताबिक जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है वो मुनसिफाना फ़ैसले नहीं करता, या वो कल को इलेक्शन कराए तो इलेक्शन उनके शफाफ नहीं होंगे। मुझे ये भी मुख्तलिफ़ सोर्सेज से पता चला था कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी नई भर्तियां की हैं। ग़ालिबन कुछ अर्सा पहले तक 900 के करीब लोगों का बताया जाता था, और ये भी बताया गया कि ज़्यादातर वो लोग हैं जो नए रखे गए, वो लोग हैं जो PMLN की सिफारिशात की वजह से रखे गए, या उन्होंने उनको सिलेक्ट करके इनको बताया। अगर ये बात सच है तो आप सोच लीजिए कि ये खुल जाएंगी बातें, ये नहीं होगा कि छुपी रहें। और अगर ये बात सामने आती है और साबित होती है तो फिर आप देख लें कि इंतशार पहले से कहीं ज़्यादा होगा, फसाद पहले से कहीं ज़्यादा होगा, और इलेक्शन शफाफ भी नहीं होंगे और उनके रिज़ल्ट जो हैं वो माने भी नहीं जाएंगे। इसलिए इस वक्त ज़रूरत ये है कि इलेक्शन प्रोसेस को साफ़ सुथरा बनाने के लिए हर वो कदम उठाया जाए जो हम समझते हैं कि मुनासिब होगा, और उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी से मशावरत होनी चाहिए। जैसे ही केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाए, केयर टेकर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मशावरत कर लें और सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, ताकि एक गैर मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन जो है वो तश्कील दे दिया जाए। इसके साथ साथ ये भी बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान की अफवाज को इस प्रोसेस से दूर रखा जाए। पिछले दौर में मैंने जो देखा वो यही था कि पिछले दौर में अफवाज पाकिस्तान को बिलावजह तनकीद का निशाना बनाया गया। मौलाना फजल रहमान जैसे आदमी, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में कोई पाकिस्तान के भले का काम नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि पाकिस्तान का फ़ायदा हुआ हो, वो भी इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात आयद करते रहे अफवाज पाकिस्तान पे, और अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो नेचुरली दिफा पे भी चले गई कि भाई वो अपना दिफा किस तरह करें, कुछ कह नहीं सकते। और इल्ज़ामात इतने जलसे जुलूसों में लगाए गए, लेकिन उनको साबित करने के लिए
जो लीगल प्रोसेस है वो अडॉप्ट नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन में कोई नहीं गया पिटिशन लेके, अदालत में कोई नहीं गया, लेकिन ये ज़रूर किया कि पूरे मुल्क में एक फसाद पैदा किया, पीटीआई की गवर्नमेंट को काम नहीं करने दिया। इस सूरत हाल से बचना चाहिए और अफवाज पाकिस्तान ख़ास तौर पे उनको मुतनाज़ा नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि जो पिछले इलेक्शन में अफवाज पाकिस्तान ने खिदमत की पाकिस्तान की, वो बेलौस थी, इस नीयत से नहीं की थी कि वो किसी पार्टी को मदद करना चाहते हैं। उसकी ख़ास वजह ये थी, या उसका सबूत जो मैं सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि अफवाज पाकिस्तान के पास मैन पावर पूरी नहीं थी। हमारे ट्रुप्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जंग लड़ रहे थे। 6 साल पहले के हालात का अगर आज से आप मवाजना करें तो आप 3 साल पहले के हालात से, तो आपको अंदाज़ा होगा कि 3-4 साल पहले दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी और उस दौर में तमाम ट्रुप्स जो हैं वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने में मसरूफ़ थे। उन हालात में रिज़र्व लोगों को बुला के, जो कि घरों में रिटायर्ड बैठे हुए हैं, उनको बुला के, उनको ट्रेनिंग दे के, काम समझा के, तो उनको इस्तेमाल किया गया। यानी एक ज़िम्मेदारी फ़ालतू अपने ऊपर ली गई, जो कि सिर्फ़ इसलिए कि एक हमारे मुल्क की ये रिक्वायरमेंट थी। तो आइंदा के लिए अफवाज पाकिस्तान को मुतनाज़ा ना बनाया जाए, उनको इस प्रोसेस से दूर रखें। आपको अपनी सिविल मशीनरी को इम्प्रूव करना चाहिए, और फिर अगर सिविल मशीनरी आपकी काफ़ी नहीं है तो प्रोसेस में थोड़ी तब्दीली कर लें। हम ये भी कर सकते हैं कि इलेक्शन जो हैं वो सूबाई शक्ल में करवा दी जाए, कि एक सूबे में एक दफ़ा करवा दें एक वक्त पे, 2 दिन बाद दूसरे सूबे में, 2 दिन बाद तीसरे में, चौथे में, 5वें में। आप सूबाई सतह पे अरेंजमेंट कर लें। आपको इलेक्शन कराने में 8-10 दिन लग जाएंगे, लेकिन आपके पास वसाइल होंगे और आप मुतनाज़ा इलेक्शन होने से आप बच जाएंगे। इसके अलावा जितने दिन अभी बाकी हैं, ये हुकूमत रहती है अगर कुछ दिन, तो सबसे बड़ा जो ख़दशा है इसमें वो 2 चीज़ों का है, उसको रोकना होगा। एक तो ये कि ये इलेक्शन में कुछ कवानीन की तब्दीली करना चाहते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ये ख़त्म करना चाहते हैं, उससे जांच, क्योंकि इससे इनको धांधली के चांसेस कम होंगे और ये धांधली के बगैर रह नहीं सकती ये हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। लिहाजा ये रोकने की ज़रूरत है। इसके लिए तवज्जो देनी होगी कि इस मामले पे ये खुली छुट्टी ना हो कि ये हुकूमत से निकलते निकलते ऐसे कवानीन बना जाएं। दूसरी तरफ ये है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको वोटिंग का हक़ दिया था, जो कि पीपल्स पार्टी या PMLN, ये पार्टियां उनको नहीं देना चाहती, और वो लोग जो कि इस मुल्क के लिए काम करते हैं, हमारे मुल्क की खिदमत करते हैं, ज़र मुबादला में मदद देते हैं, उन्हीं के हकूक़ पे हम डाका डालना चाहते हैं। तो ये भी हमने देखना है कि उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। वो ये बेशक PTI करे या आवाम करें, लेकिन कतन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि ये अपनी मनमानी करके जो जी चाहे करके इलेक्शंस के प्रोसेस को अपनी मर्ज़ी का बना के यहाँ से निकल जाएं। इसके अलावा एक और जो नुक्ता है वो ये है नैब के कवानीन। नैब एक बहुत ही घटिया 3rd क्लास अदारा बन चुका था, इस वजह से कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, PMLN और पीपल्स पार्टी ने अपनी मर्ज़ी के लोग जो मेरिट पे नहीं लेकिन अपनी वफ़ादारियाँ और खुशामद और करप्शन की वजह से वहाँ थे, उनको वहाँ पे भर्ती किया। उन्होंने इस प्रोसेस को बर्बाद किया। नतीजा ये कि कोई भी मेगा करप्शन केस जो है वो हल ना हो सका, उस पर सज़ाएँ ना हो सकें, मुल्क का पैसा लुट गया और ये लोग अपने मौज मेले में रहे। अब इस प्रोसेस को भी रोकना है, क्योंकि PMLN की बड़ी कोशिश है कि वो नैब के कवानीन ऐसे बना जाएँ जिससे उनके तमाम पिछले जो जितनी भी करतूत हैं वो सारे साफ़ हो जाएँ। उसमें मसलन इन्होंने एक ये भी शिक रखी थी कि 5 साल से ज़्यादा पुराना केस जो है वो उनके ऊपर मुकदमा नहीं खोला जा सकता। अब इनके जितने भी करप्शन से केसेस हैं, 4 साल से तो ये हुकूमत इमरान खान की थी यहाँ पे, और केसेस उससे पहले होंगे, साल, 1.5 साल, 2 साल पहले के। नतीजा ये है कि कोई भी केस जो है वो आप इनका करप्शन का खोल नहीं सकेंगे। इसी तरह उसमें और भी नैब को इजाज़त नहीं होगी कि वो किसी को अरेस्ट कर सकें। अभी आप किसी को अरेस्ट न करें, वो खुले बंदों बाहर फिरता रहे तो वो कभी भी आपके हाथ ही नहीं आएगा। आप बुलाते रहें, वो कोई ना कोई बहाना करके बाहर रहेगा और आप तहकीक नहीं कर सकेंगे। तो बहुत सारा कुछ ऐसा ये तब्दील करना चाहते हैं जिससे कि नैब का या जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है उसका बेड़ा गर्क हो जाए, वो किसी काम का ना रहे। तो इसको भी आपने देखना है कि खाली इसी खुशी में हम मस्त ना हो जाएं कि इलेक्शन की डेट आ गई
या आपकी असम्बलियाँ जो है डिज़ोल्व हो गई, नहीं। बहुत ज़रूरी है कि एक गैर जानिबदार केयरटेकर गवर्नमेंट आए। बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन आपका गैर जानिबदार और शफाफ इलेक्शन हो। और इंतहाई ज़रूरी है कि कोई भी इलेक्टोरल या नैब के मामलात में उसको, इन अदारों को कमज़ोर करने की कोई कोशिश कामयाब ना हो। अगर हम ये कर सकें तो बार सूरत सब के लिए खुशी की बात है कि मुल्क इलेक्शन की तरफ चला जाए और हम क्राइसिस से बाहर आ जाएं। आज के लिए इतना ही। फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।